आप सब लोग जानते हैं कि अब हम इतिहास के भी सुनहरे पन्नों से एक महान विद्वानों की कहानी आपके लिए लेकर आते हैं। तो आज भी एक ऐसे ही महान विद्वान की कहानी हम आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। मैं एडवोकेट पवन चौहान स्वागत करता हूँ आप सबका मेरे मोटिवेशन स्टोरी में। तो दोस्तों, ये कहानी है महादेव गोविंद रानडे की। उन्हें लोग माधव गोविंद रानडे कह के भी संबोधित किया करते थे। इनका जीवन पूरा ही न्यायप्रियता के ऊपर आधारित था और उदाहरण भी था। तो दोस्तों, उनके जीवन का आज एक प्रसंग लेना चाहता हूँ मैं। तो एक समय की बात है, जब वो रास्ते से जा रहे थे तो उनके ही पास से एक महिला भी गुजर रही थी, जिसके सर पर बहुत बड़ा लकड़ी का गड्ढा था। और वो गड्ढा इतना बड़ा था कि वो महिला आसपास का कुछ देख भी नहीं सकती थी, उसकी गर्दन पलटा भी नहीं सकती थी, क्योंकि उसका भार बहुत ही ज्यादा अधिक था। तो एकाएक उस महिला का धक्का माधवराव जी को लग गया, जिसकी वजह से उनकी पगड़ी जमीन पर गिर गई और एकाएक वो महिला का गड्ढा भी गिर गया। माधवराव जी बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे। उन्होंने शांति पूर्वक अपनी पगड़ी उठाई और सर पर बांधी और वो गड्ढा भी उठाकर उस महिला के सर पर रख दिया और वहां से वो निकल गए। देखिए दोस्तों, ये एक बुद्धिमान व्यक्ति की निशानी होती है कि वो परिस्थितियों को समझ लेते हैं। उन्होंने उस महिला की व्यवस्था को अपने आप ही समझ लिया और कुछ न कहते हुए निकल गए। पर ये सारा दृश्य, ये सब चीजें पुलिस वाला देख रहा था। उसने जब देखा कि माधवराव जी को धक्का लग गया तो उसने उस महिला को उठाया और जेल में डाल दिया। वो महिला बहुत गिड़गिड़ाने लगी कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, पर उसने एक न सुनी। मगर जब ये बात माधवराव जी को पता चली दूसरे दिन कि उस महिला को पुलिस स्टेशन में लेके रखा गया है, तो माधवराव जी तुरंत वहां पर गए और उस महिला को छुड़वा दिया। और उन्होंने छुड़वाते वक्त पुलिस को ये बात भी बताई कि मैं ये जानता था कि इसका मुझे धक्का लगा है, परंतु उसके पीछे का जो कारण है वो ये है कि ये महिला पलटकर कहीं पर भी देख नहीं सकती थी। इसमें इस महिला की कोई गलती नहीं, आप इसे छोड़ दीजिए। और ये बात सुनकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए कि माधवराव जी ने इतनी गहराई से इस बात को कितनी सरलता से समझ लिया, जो कि दूसरा व्यक्ति होता तो न समझ पाता। तो दोस्तों, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि परिस्थितियों को भी समझते रहना चाहिए और ये हमें उनके जीवन से सीख मिलती है कि हर बार जरूर नहीं कि कोई दूसरा व्यक्ति आके हमें हर चीज समझाए। हमें भी कुछ चीजें समझ लेनी चाहिए, किसी व्यक्ति की व्यवस्था को भी समझ लेना चाहिए। तो इस कहानी के पीछे का यही एक तात्पर्य था दोस्तों, कि कुछ समझने की कोशिश करनी चाहिए। किसी भी चीज को एकदम से जब कोई घटना घटे तो आवेश में आकर उसकी प्रतिक्रिया नहीं दे देनी चाहिए। उस पर विचार करना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ है। हो सकता है अगले व्यक्ति की कोई मजबूरी हो सकता है कि अगला व्यक्ति सक्षम ही ना हो वो चीज करने के लिए, उससे गलती से कोई मिस्टेक हो गई हो, उससे गलती हो गई हो, जानबूझकर उसने न की हो। ये बातें हमें ये कहानी में समझाती है कि जब वो महिला का धक्का माधवराव जी को लगा तो माधवराव जी समझ गए कि ये गड्ढा इतना बड़ा है कि ये महिला ही आसपास का देख नहीं सकती, तो इसीलिए ही ये धक्का मुझे लग गया होगा। देखिए दोस्तों, कितनी बढ़िया सी बात थी ये, और वो लोग तुरंत समझ गए। तो यही हमारी कहानी का मोरल था। मिलते हैं नेक्स्ट मोटिवेशन स्टोरी में। अब तक की कहानी के सभी लिंक्स आपको आज की कहानी के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों। मेरी कहानी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। नमस्ते।